यमराज और तोते की एक प्यारी सीख देने वाली कहानी। एक तोता था। ना वहाँ पानी था, ना वहाँ हरियाली थी, बस रेत ही रेत थी। वो तोता जो था वो बहुत तड़प रहा था, बस मरने की स्थिति थी। तभी वहाँ से एक दूसरा तोता गुजरा। तो वो तड़पता हुआ तोता उस उड़ते हुए तोते जी से बोला, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं यमराज जी के पास जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया है। अच्छा। तो उस तड़पते हुए तोते ने कहा, भैया ज़रा मुझे ये बताओ कि मुझे ये दर्द कब तक मिलना है। ज़रा यमराज जी से पूछ लेना कि मैं कब तक तड़पूंगा, कब तक मेरे भाग्य में ये दुख है, पीड़ा है, दर्द है। उस तोते भले तोते ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पीड़ा कह दूंगा। तोता चला। यमराज जी से अपने काम के सिलसिले में बातचीत हुई। लौटते समय उस तोते ने यमराज जी से कहा कि महाराज, आते समय हमें एक घायल तोता मिला था। उसने पूछा है कि वो इस प्रकार कब तक भोगता रहेगा, बहुत कष्ट है उसे। यमराज ने कहा, अभी 7 वर्षों तक उसे यूं ही भोगना पड़ेगा। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक उसके भाग्य में बहुत यूं ही कष्ट है। तो उस तोते भले तोते में कहा, यमराज जी, कोई तो उपाय होगा इस दुख से बचने का। 7 साल बहुत होता है, कोई तो उपाय बताइए। तब उस भले तोते ने पूछा तो यमराज ने बताया कि हाँ, एक उपाय है। क्या? बोले, तुम जाकर उस तोते से कह देना कि वो बस ये कहे कि हे विधाता, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज उसकी जो भी दुर्दशा है वो उस दुर्दशा में भी प्रसन्न रहे, और प्रसन्न रह के वो भगवान का थैंक यू कहे। धन्यवाद विधाता, तुमने जो दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उस तोते ने कहा, ठीक है। वो भला तोता आया, उस दुखिया तोते से बोला, सुन, तेरे भाग्य में 7 वर्षों तक का कष्ट है, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, तू हर हाल में प्रसन्न रहा कर और यही कहा कर कि हे विधाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो भला तोता वहां से चलता बना, और वो दुखिया दुखिया तोता जो दुख में था, कुछ दिनों में क्या, कुछ ही घंटों में उसके पंख झड़ने लगे, टूटने लगे। जब उसका एक पंख टूट गया तो वो धड़ाम से जमीन में गिरा और गिरते ही बोला, हे विधाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यास से तड़प रहा था, बहुत प्यास लगी थी, तो उसने भगवान की तरफ देखा। हे विधाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हर हाल में अब वो बस यही कहने लगा, हे विधाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसका पंख एक टूटा तो धन्यवाद दिया, पंख दोनों टूट गए तो धन्यवाद दिया, प्यास से तड़प रहा था, धन्यवाद दिया, सूर्य का प्रकाश आया, भयंकर गर्मी लग रही थी, उसने धन्यवाद दिया। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। जरा सा कुछ खा लेता तो धन्यवाद देता, जरा सा पानी कहीं मिल जाए पी लेता तो धन्यवाद देता, कभी भूखा रहता तो धन्यवाद देता। 7 दिन हुआ। 7 दिन बाद क्या देखता है वो कि उसके धीरे धीरे नए पंख आने लगे, धीरे धीरे शरीर स्वस्थ होने लगा, और वो उड़ के वो ऐसी जगह पर चला गया जहाँ सुंदर फल थे, सुंदर पानी था, खाना भी अच्छा मिला, पानी भी अच्छा मिला, और वो हर हाल में भगवान का थैंक यू कहने लगा। अब बहुत सुखी हो गया। तभी वहां से फिर वही तोता गुजरा, भला तोता। वो भले तोते ने कहा, अरे भाई, क्या तुम वही हो जो हमें मिले थे? हाँ हाँ, हम वही हैं। अरे, तुम्हारी तो 7 वर्षों तक का कष्ट था, पर तुम तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। वो भला तोता दौड़ा दौड़ा यमराज के पास गया। महाराज, वो तो 7 दिन में ही ठीक हो गया। क्यों? कैसे? तब यमराज ने कहा कि भैया, जब उसने हर हाल में भगवान का स्मरण किया और हर हाल को भगवान के चरणों में समर्पित किया, उसका थैंक यू कहा, तो 7 वर्षों का कष्ट 7 दिन में ही कट गया, और 7 दिन में ही कट के वो आज सुखी है, प्रसन्न है। वो तोता कोई और नहीं, हम सभी वही तोता हैं। हम भी घायल हैं, हम भी परेशान हैं, आप भी किसी न किसी दुख से दुखी हैं, आप भी किसी न किसी कष्ट से परेशान हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? विधाता, तुमने ये बड़ा गलत किया, तुमने ऐसा कर दिया। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। जैसा जीवन में अच्छा या बुरा हो, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद। तुम्हारी शिकायत करने से भी क्या होगा? सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें शिकायत करने के बजाय हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं और हर हाल में धन्यवाद कहते हैं, तो बड़े से बड़ा दुख भी जल्दी खत्म हो जाता है। कृतज्ञता ही दुख को सुख में बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबाएं। ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कमेंट में ज़रूर बताएं आप हर दिन किस बात के लिए धन्यवाद कहते हैं।